वहाँ के लोग अभी भी बाजी से ना थोड़ा सा रखते हैं कि ये पाकिस्तानी है, ये उनके लिए जाती हैं कि ज़्यादा नहीं लाइक। आपसे एक बात कहूँगी मैं जी प्लीज़। बात ये है कि खान साहब हमारे जो पीएम साहब आए, उन्होंने जब ज्वाइन किया था, जब 93 में उन्होंने वर्ल्ड कप जीत के आए ना, मैं उनका फैन बन गई थी। इतना मुझे पसंद था। क्रिकेट तो उस ज़माने में बहुत था ना, सभी पसंद करते थे, मगर जब कप जीत के लाए ज़्यादा हो गए। मैंने कहा पाकिस्तान का कितना बड़ा नाम दुनिया में करके आए। आई वॉज सो हैप्पी। और मैं सोच रही थी, रॉबिन साहब से कहा, मैंने कहा मैं मिलना चाहती हूँ, कैसे मिलूँ, मेरी तो बहुत पसंदीदा। तो जावेद मियादाद एक दो दफ़ा मेरे घर आए, कह रहा चल फिर जावेद आएगा, उससे बात करके कर लेंगे। तो मज़े की बात है, एक दिन शूटिंग पैकअप करके 10 बजे मैं घर पहुंची। मैं अपने बेडरूम में जैसे जाती हूँ गई तो देखा रॉबिन साहब बैठे और खान साहब नीचे बैठ के, ऐसी टेबल, खान साहब नीचे बैठ के रॉबिन साहब के साथ गप्पे मार रहे हैं, जो भी है। मैंने कहा आप इधर क्यों? एंड आई वॉज शॉक्ड कि मैं क्या देख रही हूँ। ये मेरे लिए तो बिल्कुल गत्ता और पेंसिल है, कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। शाबाश। फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा प्लीज़ आप बैठे, मैं ज़रा आती हूँ। तो मैं नहा धो के पीछे बेडरूम में मेरा ड्रेसिंग रूम था, नहा धो के मैं वहाँ से दरवाज़ा खोल के नौकर से पूछा खाना बनाया है? उन्होंने कहा जी खाना बनाया। मैंने कहा खाना लगा दो। तो मैं आई, मुझे इतना अच्छा लगा उस दिन से। फिर मेरे खाना लग गए, खाना खाया। सो हैप्पी कि देखो इतना बड़ा एक आदमी ऐसे बिन बुलाया है। मैंने कहा कैसे आप आ गए? मुझे वो हो रही थी, मैंने कहा कैसे आप मेरे घर आ गए? कह रहे इधर से गुजारा था, मेरा दोस्त ने कहा ये रॉबिन और शबनम का घर है। मैंने कहा रोको, मैं मिल के जाऊँगा। तो मैं आ गया। मैंने कहा सो नाइस ऑफ यू। इतना मुझे उस दिन से उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पेक्ट हो गया कि इस एज में भी माँ का ख्याल कर रहे, माँ का कह रहे कि माँ आप फिक्र ना करो, मैं इस घर पे वो खाना खा के आऊँ। जो माँ का लिए ये करता है वो क्या ग्रेट आदमी। मैं बहुत फ़ैन हूँ उनका। उस दिन मैं देखिए मिले, मुझे बहुत खुशी हुई। तो एक बात आपसे कहना है कि जब उन्होंने जीत के आए, आगे और पीछे पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया उन्होंने, ठीक है। उस वक्त बांग्लादेश के लिए एक लेटर दिया था। मैं उस वक्त बांग्लादेश में थी, इंग्लिश पेपर में था कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादती किया है, पाकिस्तान को माफ़ी मांगना चाहिए बांग्लादेश से। उस वक्त उन्होंने एक दिया था ना उस वक्त। तो अब भी तो बोलिए कि अब भी कुछ करके बांग्लादेश से दोस्ती कर ले ताकि हमारा आना जाना ज़रा आसान हो जाए। अब इतना मुश्किल पड़ गया, यहाँ से ढाका से दोहा 6 घंटे की फ़्लाइट, 4 घंटे वहाँ बैठी रही, फिर वहाँ से फिर लाहौर 3 घंटा। सच ए लॉन्ग, जहाँ 3 घंटे में डायरेक्ट फ़्लाइट पे पहुँच जाती थी कराची, वहाँ 10-12 घंटे में आप पहुँचती हो। एज भी ऐसी होती है, इतना लो। तो आप ज़रा सा कहे कि अब बांग्लादेश का तो कुछ करें। ऐप हो रहा है ना रिकॉर्ड जी। आपको पता है मैं पीटीआई का पहला सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ, मेरा उसके साथ बहुत और टाइप का ताल्लुक है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मैं तो शायद और कहीं नहीं कर सकूँ, ये मौका मिले मुझे। बांग्लादेश के लोग भी चाह रहे कि हो जाए, हम आए जाएँ। बहुत मेरे ससुराल वाली जो न्यू जनरेशन आए, वो कोई कहते दादी हम पाकिस्तान देखना चाहते हैं। मैंने कहा चलो। कह रहे इतना लंबा सफ़र कैसे जाए? बहुत लोग आना चाहते हैं, पाकिस्तान देखना चाहते हैं, मगर क्या करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरफ भी ध्यान दे के इसका ज़रा कॉम्प्रोमाइज़ करके कुछ करें हमारे लिए। हम जो शौकीन है अभी भी पाकिस्तान से प्यार करते, आए जाए। अभी यकीन करें, जो 50,000 में रिटर्न टिकट था, अब 3 lakhs आई हैव टू पे टिकट। तो इस तरह कितने फैमिली आ सकते हैं बोलिए? मगर लोग पागल है कि पाकिस्तान से दोस्ती हो जाए।
कि बड़ी आपने पता की और ख़ूबसूरत बात की है। मेरे तो सच्ची बात है ज़हन में, मैं तो सोच के आई थी, मैंने इससे पूछा, मैंने कहा उनसे, आपको मैंने जब देखा तो पहचान लिया ना, नाम से मैंने इतना नहीं पहचाना। मैंने कहा मैं ये बात कर सकती हूँ? कह रहा हाँ बाजी आप कर सकते हैं। जो दिल की बात। नहीं, आप हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। और मैंने दिल की बात कहा आपको तो कम से कम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, सितारा इम्तियाज़ वगैरह मिलना चाहिए। मैं तो बेसिकली मुझे तो जब पता चला था सर मीर साहब ने बताया, तो मेरे लिए वो हैरत अंगेज़ बात थी कि ये तो हक तलफी है बहुत बड़ी। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप मैंने बहुत सेक्रीफाइस, ये आपकी खूबसूरती है, ये आपकी भलाई है कि आपने कहा कि वो देख के कि जी ये इनका घर है तो इमरान रुक है, चूँकि वो अपनी जगह एक स्टार हैं। तो आप हाँ, आप माशाल्लाह अल्लाह बस ये अल्लाह की तरफ से। हाँ, आप पे इतना। आईना मूवी देख लें कि बच्चे भी दीवाने आजकल उस फिल्म के, इतने प्यारे गाने हैं। नहीं, इनकी क्लास ही और थी। 6 साल चली आईना। वो डायरेक्टर तो चले भी गए बेचारे, डायरेक्टर प्रोड्यूसर दोनों ही चले गए। नजरुल इस्लाम। तो ये मैं सोच के आई कि मैं एटलीस्ट ये रिक्वेस्ट करूँगी कि बांग्लादेश से भी कुछ करें, इधर भी देखें कुछ हमारे लिए। हम अभी भी पाकिस्तान से प्यार करते हैं। अच्छा, एक बात है, ये हर साल आती हूँ मैं। ये 2 वे ट्रैफिक है। मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि एक होता है मोहब्बत करना, स्टार एडमरेशन, शोहरत वगैरह, ये सारा कुछ चलता रहता है ज़िंदगी में। एक होता है एहतराम के साथ किसी का। देखिए मैं इस दफ़ा आपका बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है। जी, इस दफ़ा मैं आई, किसी को नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान में हूँ, लाहौर आई, कोई मीडिया को नहीं बताया, क्योंकि मेरे दोस्त बहुत है, सबसे मिलने आई हूँ। क्योंकि 1 साल जो कोविड के लिए बैठी रही, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तो मेरा बेटा कहा मामा पाकिस्तान का वीज़ा मिल जाएगा आपको, आप चले जाओ वहाँ। मैंने कहा मुझे भेज दो, तो उसने भेज दिया मुझे यहाँ, और कहीं का भी वीज़ा नहीं था मेरे पास। तो पाकिस्तान एम्बेसी में फ़ोन करके रोनी गया, उनको वीज़ा दे दिया, मैं आ गई था। मैंने कहा मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, क्योंकि इतना मुझे ही होता है ना। मैंने कहा यार वहाँ जाके मैं ठीक हो जाऊँगी। मेरा बेटा कहा मामा तुम जाओ, तुम्हारे इतने साल तुमने गुजारा, तुम्हारे दोस्त भी है बहुत, यू विल फील गुड। फ्रेंड्स जो सारी। मैडम, आपके फोरफादर्स ने हिंदुस्तान से माइग्रेट किया था बांग्लादेश? नहीं, मैं बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान बोले। ईस्ट पाकिस्तान। मेरा 4 ग्रैंडफादर वाज जमींदार, उनके नाम पे रोड भी है। अच्छा। अब चेंज कर दिया ये गवर्नमेंट आके, मगर उनके नाम पे रोड था। अच्छा। जब मैं 1958 में फिल्म लाइन में ज्वाइन किया, मेरे ग्रैंडफादर, नाना नानी सब मुझे छोड़ दिया था कि मेरे फैमिली के लड़की क्यों फिल्म में काम करेगी। कोई रिश्ता नहीं रखा था मामू इन लोगों ने। जब देखा कि नहीं, मेरी बंगाली एक फिल्म लगी एज ए हीरोइन सुपरहिट, उसके बाद चंदा लगी सुपरहिट, तलाश लगी सुपरहिट। फिर मेरे मामू उन लोगों ने कहा नहीं लड़की तो अच्छी है, काम कर रही है, एंड मैंने वही रखा कि कोई बात ना हो, अपने काम से काम रखती थी। वहाँ पे भी यही, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोस्ती हो गया, अब ठीक है। फिल्मों में आने का इत्तेफाक कैसे हुआ आपका? फिल्म में आने का कोई शौक नहीं था, ना मेरे जहन, जब फिल्म में आई, फिल्म क्या मुझे नहीं मालूम था। और जब जिस दिन कैमरा के सामने खड़ा होकर काम किया, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि कैमरा चल रहा है और फिल्म क्या है। आई वॉज सो यंग दैट टाइम, मुझे कोई इल्म नहीं। तो अल्लाह मेरे साथ थे। पहले पिक्चर इज सुपर डुपर हिट बंगाली, एंड देन चंदा बनी, वो भी यहाँ पे वहाँ पे ईस्ट एंड वेस्ट में दोनों जगह सुपर हिट हुए। एंड तलाश बनी, वो भी सुपर हिट हुई इधर उधर। और सबसे मज़े की बात है सर, मैं आपसे इंटरेस्टिंग बात, जब मैं यहाँ काम करने आई हूँ, यहाँ से बुलाया मुझे वहीद साहब ने, हीरो जो वहीद मुराद, उन्होंने बहुत बुलाया, आप आ जाओ यहाँ काम करो। तो रॉबिन ने एक दफ़ा कहा कि चलो करके, मैंने कहा हाँ चलेंगे। मैं 10 साल यकीन करें 59, 60 से लेकर 68 तक मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज उस वक्त मुझे उर्दू आती ही नहीं थी। बंगाली में डायलॉग्स लिख के मैं याद करके बोलती थी। मैं रॉबिन से कहा, मैंने कहा रॉबिन हम जाएंगे, कोई मुझसे बात करने आएंगे पेपर से या रेडियो पे, मैं क्या बात करूं, मुझे तो उर्दू आती ही नहीं।
तो वहाँ एक फैमिली थे सुरूर बड़ा बंकबी, जी बिल्कुल। फ्रॉम लखनऊ। तो उन्होंने भी चंदा का गाना डायलॉग्स उन्होंने लिखा। तो जब उन्होंने देखा कि शबनम उर्दू पिक्चर में भी बहुत हिट हुई, वेस्ट पाकिस्तान से भी बुला रहे, देन ही टोल्ड मी कि शबनम तुम एक काम करो, तुम मेरे घर आ जाया करो, 2 घंटा आधा घंटा जो भी तुमको टाइम मिले आ जाओ स्कूल से, ताकि तुम बच्चों के साथ बैठो उठो उर्दू सीख जाओगी। एंड उन्होंने बच्चों को कह दिया था कि तुम आंटी के साथ बंगाली में बात नहीं करना, जो भी गलत है गलत बोलने दो, मगर उर्दू में बात करो। उस घर में जाके मैंने उर्दू सीखा एंड देन सोच लिया कि मुझे लिखना पढ़ना भी सीखना चाहिए। एंड 3 मंथ्स में मैंने लिखना पढ़ना उर्दू सीख लिया। पहली पाकिस्तानी फिल्म कौन सी थी आपकी? पहली पाकिस्तानी फिल्म समंदर। समंदर। वहीद मुराद की। वहीद मुराद। ये वहीद मुराद की अपनी प्रोडक्शन थी मेरा अपनी ख्याल। production। हाँ, समंदर। तो मैडम शबनम नाम आपका किसने रखा? और जो इन्होंने कहा था ना इब्ने सहरा ने सवाल कि आपको दरियाफ्त किसने किया, किसने आपको लेबल किया कि आप एक्ट्रेस हो? बस इत्तेफाक नसीब में था। ये जो है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, जो नसीब में लिखा होता है वही होता है। मैं एक्चुअली हमारे जमींदार फैमिली में तो इन चीज़ों से बहुत, उसके ऊपर माइनॉरिटी, तो ये नहीं था। तो मुझे शौक था डांस का। तो वहाँ एकेडमी एक है, बुलबुल एकेडमी, वहाँ पे डैडी से मैंने कहा मामा बाबा मुझे नाच सिखाएं। तो कह रहे तुम नाना नानी के घर रहोगे। तो फिर मैंने कहा मैंने सीखना है, मुझे सिखाई, स्कूल में डाल दें। तो मैंने बुलबुल एकेडमी में स्कूल में डाल कुछ 5-6 साल रेगुलर क्लास करती थी।